चैट में बता सकते हो? आई गेस अभी नहीं हुआ। ये तो आ रहा है मेरे को। तेरे में खुला है ना? कंटिन्यू कर लेता हूँ उसको। वो ना एक वाला भी है। माइक खुला है। हाँ ठीक है, कोई नहीं। अब ये वाला इको हो रहा है बस। नहीं नहीं सही है ठीक है। अभी सही है? हाँ ओके, सही है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा डीले के लिए, बट इट्स फाइन, ब्रीफ रखेंगे एंड विल मेक इट एज एंजॉयबल एज पॉसिबल। तो ओसेंट का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, बेसिक डेफिनेशन या फिर बोलते हैं, या फिर जो फुल फॉर्म टाइप होता है, वो हो जाता है बेसिकली ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, राइट? एंड कोई गेस करना चाहेगा कि मतलब कि क्या होता है? अगर मतलब डेफिनेशन ना देखो, फिर भी अगर चैट में कोई लिखना चाहे कि व्हाट डू मेक आउट ऑफ द नेम? या या बिल्कुल बिल्कुल। एंड यस, तो जो भी मतलब बेसिकली अपने पास इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल, ऑनलाइन जरूरी नहीं है, पब्लिकली एक्सेसिबल सोर्सेस है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो उनको आप लोग बोल देते हैं कि ठीक है, वो दैट कम्स अंडर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, राइट? वो चाहे हो सकता है अपना ट्रेडिशनल मीडिया हो, कोई सोशल मीडिया में कोई पोस्ट है, या फिर कोई पोस्ट का लेट से मेटा डेटा भी हो, है ना? किसी का कोई एनीथिंग, यूजर नेम भी है, दैट कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन यूजर नेम सर्च इंजन्स, एंड फाइनली एनी एनीथिंग दैट कैन बी फाउंड ऑन पब्लिकली एक्सेसिबल सोर्सेज, उसे हम लोग बोल देते हैं ओसेंट। ओके, तो अगर हम लोग को ये पार्ट देखना है कि ठीक है, ये होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, बट हाउ डज इट बेनिफिट अस, या फिर ये बेनिफिट हो किसको रहा है, राइट? तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पहले मैं थोड़ा शो करता हूँ, या फिर थोड़ा उसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद अपन जाके कुछ सीटे चैनल का डेमो देखते हैं, राइट? तो बेसिकली जो गवर्नमेंट एंटिटीज होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं, राइट, उनको जैसे मिलिट्री डिपार्टमेंट्स होते हैं, सीक्रेट सर्विसेज होते हैं, ऑफ कोर्स सबको पता होगा, तो दे यूज दिस थिंग वेरी एक्सटेंसिवली, ठीक है? क्योंकि उनको नेशनल सिक्योरिटी के लिए वर्क करना होता है, काउंटर टेररिज्म करना होता है, तो उनको हमेशा मतलब ट्रैक रखना पड़ता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेररिस्ट है या फिर कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है ना, जिस जो कि लेट से बहुत टेररिस्ट लोग से मिलता रहता है, ही पोस्ट सम फोटोज ना, उसने कुछ फोटोज पोस्ट किए, एंड तो ये लोग बेसिकली गवर्नमेंट जो रहते हैं, जो सीक्रेट सर्विस रहता है, या फिर जो मिलिट्री डिपार्टमेंट्स रहते हैं, दे कीप ट्रैकिंग देम, लाइक उनका मेटा डेटा चेक किया कि बेसिकली कहाँ पे है ना, कहाँ का पोस्ट किया, या फिर उस पिक्चर को रिवर्स सर्च करके देखा, कोशिश किया जानने का कि कहाँ पे है, क्या कर रहा है वो, एंड सच थिंग्स। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जो कि लेट्स से इंटरनेशनल रेड क्रॉस, वो लोग भी अपने रिलीफ एफर्ट्स देते हैं कि मान लो कोई वर्ल्ड वाइड डिजास्टर हुआ या क्राइसिस है, तो उनको अपना हेल्प पहुंचाने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो तुम्हारा लोकेशन है उसका टोपोग्राफी कैसा है। तो वो सब कैसे पता चलेगा कि मतलब ओपन ओपनली जो अवेलेबल है अपने पास, पब्लिकली एक्सेसिबल रिकॉर्ड्स है कि उस लोकेशन में क्या सीन है, तो दैट कैन बी यूज्ड। ऑल्सो जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग बेसिकली थोड़े इजी टारगेट्स होते हैं फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स, है ना, कि उनका सप्लाई चेन, ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस अगर रिलीफ एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो लोग खाना भेज रहे होंगे या फंड्स भेज रहे होंगे ऑफ कोर्स, और टेररिस्ट ग्रुप्स को वो चाहिए होता है, तो बेसिकली दे सर्व एज एन इजी टारगेट, है ना, फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स। और तो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन वो भी ट्राई करते हैं कि प्रेडिक्ट करने की फ्यूचर टेररिस्ट एक्शन कहाँ हो, एंड ट्राई नॉट टू गो दैट वे, और कोई सेफर रूट लेने का, राइट? नेक्स्ट अपन अगर बात करें, जैसे पेन टेस्टर्स होते हैं या फिर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, ठीक है? हाउ डू दे यूज दिस थिंग, राइट? पेन टेस्टर क्या होता है बेसिकली कि एक पर्सन है, उसको ऑथराइज किया गया है, ठीक है, कि वो सिस्टम को
सिस्टम पे सिमुलेट करे एक साइबर अटैक और बताए कि क्या क्या दिक्कत है क्या नहीं। एंड ऑफ कोर्स क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ब्लैक हैट हैकर्स हो गए, ये लोग अनऑथराइज है ना, मतलब मेलिशियस एक्टर्स है। ठीक है, तो कोई गेस कर सकता है क्या, मतलब अगर बिना ये देखे, लेट से इसको हटा देता हूँ, कि हाउ डू दे यूज दिस थिंग, लाइक कोई चैट पे अगर बताना चाहे, लाइक उनको कैसे फायदा होता है, कि वो लोग क्या कर सकते हैं। ब्लैकमेल, हाँ मतलब ट्राई कर सकते हैं कि कुछ, अगर उनका ऐसा बात पब्लिकली अवेलेबल है जो दे वुड ट्राई टू हाइड, तो हाँ ब्लैकमेल कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स, लाइक लेट से कि कोई मेलिशियस एक्टर है या फिर कोई क्राइम ऑर्गेनाइजेशन, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कोई सिस्टम को, कोई कंपनी को टारगेट करना है, तो व्हाट वुड दे डू। हाँ, अंकित पॉल ने लिखा है कि जो सोर्स कोड, मतलब ठीक है, read the insights ऑफ कंपनी, या मतलब बेसिकली वो प्रेडिक्ट ये करने करेगा कि, मतलब वो ट्राई करेगा ये जानने का कि कंपनी क्या क्या सिस्टम यूज कर रहा है। हो सकता है कि जो कंपनी वो लोग ट्राई कर रहे हैं, मतलब अटैक करने का, दे आर यूजिंग सम आउटडेटेड सिस्टम, ठीक है, जिसमें वल्नरेबिलिटीज आ रखी हो। ठीक है, तो दे कैन मेक यूज ऑफ दैट वल्नरेबिलिटी और अटैक कर सकते हैं। सो पेन टेस्टर्स हो गए, ब्लैक हैट क्रिमिनल्स हो गए, ब्लैक हैट हैकर्स एंड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग बेसिकली जो फर्स्ट फेज होता है पेन टेस्टिंग मेथड का, रिकॉनेसेंस या फिर रिकॉन बोलते हैं, वो सेम यही एग्जैक्ट चीज यही होता है। ओसन जो होता है, एक तरह से मतलब बोल सकते हैं सिनोनिम है, कि बेसिकली जान रहे हैं कि नोइंग मोर अबाउट द सिस्टम फ्रॉम व्हाट इज ऑलरेडी नोन, कि मतलब पब्लिकली अवेलेबल अगर कुछ चीज़ है, कि लेट से मान लो वो कंपनी अपने लिंक्डइन पे लिख रखा है, या फिर कोई भी कहीं पे भी लिस्ट कर रखा है कि ना, कि वी आर यूजिंग दिस एंड दिस, ये डेटाबेस यूज करते हैं। हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा यूज करते हैं या फिर जो भी अब सिस्टम यूज कर रहे हैं, दे हैव बीन आउटडेटेड एंड उसमें वल्नरेबिलिटीज आ गई हो, एंड दैट कैन बी, उसका मतलब फायदा उठा सकते हैं। सिमिलरली फॉर बिजनेस कॉर्पोरेशंस, उनको ये चीज देखते रहना पड़ता है। मैंने अभी जस्ट कहा कि ओसेंड होता है कि जो भी कुछ भी पब्लिकली अवेलेबल है, अगर सोशल मीडिया में कुछ चीज ट्रेंड हो रहा है ना, दैट दैट ऑल्सो इज कंसिडर्ड एज ओसेंड, राइट, क्योंकि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है वो। तो बिजनेस कॉर्पोरेशंस को हेल्प हो जाता है, क्योंकि दे, है ना, दे कैन मॉनिटर कंपिटिटर्स एक्टिविटीज। लेट्स से कि हो सकता है कि उस टाइम अगर मान लो कोई बिजनेस ए है और वो उसका जो कंपिटिटर बी, उसका सेल्स अचानक राइज हो रहा है ना, तो दे कैन ट्राई टू फिगर आउट कि क्यों हो रहा है ऐसा, कि मे बी व्हाट स्ट्रेटजीज दिस कंपिटिटर्स हैव चेंज्ड कि उनका ऐसा हो रहा है। एंड ऑल्सो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि लेट से कोई कंपनी जो बिजनेस है अपना, ठीक है, उसका लेट से एक एम्प्लॉय था, लेट से एक्स एम्प्लॉय, उसका कोई डेटा लीकेज में कोई यूजर नेम और पासवर्ड लीक हो गया, ठीक है, कोई डेटा लीक में, एंड बिजनेस, तो वो एक्स एम्प्लॉय था, उसका कहीं लीक हो गया है, बट या फिर लेट से करंट एम्प्लॉय भी है, तो डेटा लीक हो चुका है, बट द बिजनेस डजंट नो, है ना, कि अगर उसको पता ही नहीं है, तो दे वुड इनवाइट साइबर अटैक्स ऑन द सिस्टम, क्योंकि तुम्हारे एक पर्सनल का लीक हो रखा है, एंड नाउ यस, नाउ समवन ऑन द इंटरनेट हैज एक्सेस टू योर सिस्टम। तो ये सब बेसिकली उनको कवर अप करना पड़ता है, एंड मेक श्योर करना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर है तो फट से पैच कर दे, राइट। तो ये हो गया गवर्नमेंट बॉडीज का, हो गया ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस का, हो गया पेन टेस्टर्स का, हो गया बिजनेस कॉर्पोरेशन का, हो गया, ठीक है। बट व्हाट इज देयर फॉर कॉमन पीपल लाइक अस, लाइक अगर बोले कि ठीक है उनका जरूरत पड़ता है, बट हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो कुछ टाइम लेते हैं और एक बेसिक ओशन सर्च करते हैं अपने ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन अपना नाम गूगल करके देखा है, कि देखता हूँ मेरे बारे में क्या क्या लिखा रहता है, एनीवन।
हाँ, राइट। तो मतलब या तो बहुत लोग करते हैं एंड मोस्टली तुम्हारा नाम आ जाता है, या फिर अगर तुम्हारा यूनिक सा नेम है ना, तो वो तो आ ही जाता है। या फिर अगर कॉमन सा नेम है बट लेट से तुम और कुछ सर्च टर्म्स ऐड कर लेते हो, लेट से अगर तुम्हारा कॉमन नेम है जैसे आयुष आदित्य, ऐसा रैंडम कोई कॉमन नेम है, तो अगर तुम अपना अदर सर्च टर्म्स लाइक आई टी वी एच यू लिख दिया, ब्रांच लिख दिया, कुछ ऐसा लिख दिया, तो इट मेक्स इट मोर स्पेसिफिक एंड तुम्हारे बारे में आ जाता है। ओके, तो एक बेसिक प्रिलिमिनरी ओसन सर्च करेंगे अपन अभी, ठीक है। कि एक बार सब अपने आप अपना नाम एक बार गूगल करके देखना कि क्या आ रहा है, एंड अपने बारे में जानने की कोशिश करना। वी विल डू दिस फॉर लाइक 2 to 3 minutes एंड मूव फॉरवर्ड। सो या अभी आई वुड से कि अपना नाम एक बार गूगल करके देखो क्या क्या आ रहा है। हाँ, 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 वो मिल जाएगी क्योंकि लिंक्डइन में ऑफकोर्स तुमने पिक दे रखी होगी, तो हाँ, ये सब मिल सकती है। एंड कुछ एनीथिंग एल्स और कुछ आ रहा है क्या? हाँ, लिंक्डइन आ जाएगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में तुम लोग ने, ओके, आर्यभट्टा का लिस्ट आ गया। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, ठीक है। लिंक्डइन आना तो कॉमन हो गया, मतलब आएगा ही, क्योंकि मोस्टली लोग फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेम में लिंक्डइन आके बना लेते हैं। आर्यभट्टा का लिस्ट आ रहा है, हाँ, सोशल मीडिया हैंडल्स आ सकता है, राइट। तो यही सब चीज़ें, जैसे रिवान रिवान सिद्धप्पा का अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर किसी को है ना कि नाम पता हो उसका, अपने भाई का अगर नाम पता हो, आई गेस भाई है, एंड नाम पता हो, तो ही और शी कैन इजीली, मतलब उसको ये पता चल जाएगा कि अभी रहता कहाँ है। एंड आर्यभट्टा का लिस्ट है तो आईआईटी बीएचयू का होगा, आईआईटी बीएचयू का फिर फर्स्ट ईयर का होगा। दीज थिंग्स कैन बी, मतलब है ना कि बस एक लिस्ट से काफी चीज पता चल जाएगा कि अभी फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर का है तो ब्रांच में आई गेस लिखा रहता है लिस्ट में। एंड फिर एज भी पता चल जाएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर का है, आईआईटी का है, अगर 22nd में आया है, 23rd में आया है, 2023, और आईआईटी में आया है तो 1 साल मैक्स ड्रॉप लेना अलाउड रहता है, तो अप्रोक्सीमेट एज गेस पता चल जाता है। एंड मेनी थिंग्स, है ना। तो मतलब तुम्हारा काफी इंफॉर्मेशन ऐसे पता चल जाता है कि बस बेसिक अगर तुम्हें नाम पता हो तो, ठीक है। सोशल मीडिया हैंडल्स या वो वाला पॉइंट पे भी आने वाला था। अब अगर मैं फॉलो अप करूं इस पे, ठीक है, गूगल वाला पार्ट हो गया। अगर तुम लेट से कोई भी सोशल मीडिया में अपना नाम सर्च कर देखो, या इंस्टा, जनरली इंस्टा पे रहते हैं तो इंस्टाग्राम पे एक बार सर्च करके देखो, एंड उस पर देखो कि क्या क्या आ रहा है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरे को ऐसा अराउंड फर्स्ट सेम के एंड में पता चला था कि इंस्टाग्राम पे एक टैग्ड वाला फीचर होता है। तो एक बार जाके तुम लोग अपना एक बार टैग्ड वाले रीजन में जाके देखो कि उसमें कुछ ऐसा पिक्चर्स टैग है क्या जो यू डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड एट दिस टाइम। कि हो सकता है पुराने टाइम के फोटोज हो, या फिर कोई प्राइवेट पिक हो, या घर का पिक हो, तुमको पब्लिकली नहीं दिखाना है कि वो पिक, ठीक है, कोई भी पिक हो सकता है, बट टैग्ड हो रखे हो तो वो तुम्हारे टैग्ड में आएगा। सो एक बार फॉलो अप करके बताओ कि क्या मिलता है। आई गेस मेरे को भी साथ साथ करना चाहिए तो बेटर समझ आएगा। लेट से मैंने अभिनव लिंक का सर्च किया, ठीक है, Nice. तो ठीक है, मेरे नाम को कोई सेम बनता है, बट ड्यू टू द फॉलोअर्स भी हायर, उसका इंडेक्सिंग मेरे से पहले हुआ है, राइट। तो लेट से मैं अपना खोलता हूँ एंड देखने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या जान सकता हूँ, तो ठीक है, कि इंटरेस्टिंग इन कोडिंग एंड मैथमेटिक्स एंड ऑल, ठीक है। एंड वही है, अप्रोक्सीमेट गेस लगा सकता हूँ एज का यूजिंग द एजुकेशन फील्ड, मेरे इंटरेस्ट क्या है,
है ना, एंड यही सब। ऑल्सो और ये चीज़ पता कर सकता हूँ कि मतलब मैं और स्क्रॉल थ्रू कर सकता हूँ ना कि लेट्स से कि और जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो आई गेस ये भी एक आ जाता है कि ठीक है, दिस पर्सन हैज ऑल्सो क्वालिफाइड, मतलब कोई एग्जाम के बारे में आ जाएगा लेट्स से, ठीक है, एंड दीज थिंग, तो ठीक है, मतलब तुम्हारे फर्स्ट पेज में तो बहुत रेयरली कुछ ज़्यादा चीज़ आएगा, बट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन टाइप बिल्डअप हो जाता है कि ठीक है, ये बंदा ऐसा है, यहाँ पे पढ़ रहा है, अप्रॉक्स इतना एज होगा, और लिंक्डइन में जनरली फोटोज डालते ही हैं, तो फोटो वाला भी अंदाज़ा लग जाता है। तो हाँ वही है। एंड इंस्टाग्राम तुम लोग अपना करके बताओ कि एनी एनीथिंग यू आर गेटिंग, कि क्या आ रहा है दैट यू वुडंट हैव गेस्ट कि अच्छा यहाँ पे रह गया है कैसा। अगर कोई पोस्ट वाला, ओके नो टैग्स, पोस्ट वाला पार्ट तो ठीक है, पोस्ट तो तुम खुद ही करते हो, टैग तुमको कोई कोई फ्रेंड भी कर सकता है, तो दैट्स अ थिंग टू नोटिस कि अगर कोई टैग नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सक कोई दूसरा सोशल मीडिया हो सकता है, या फिर हो सकता है तुम क्लीन हो कि मतलब क्लियर हो कि तुम्हारे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं ऑनलाइन, ये भी हो सकता है। आई गेस इनफ टाइम दे दिया गया है इस पे, एंड नेक्स्ट अपन फॉलो अप करते हैं कि अपना ईमेल को एक बार ओपन करके देखो कि मतलब जो ईमेल तुम जनरली ज़्यादा यूज़ करते हो ना, लेट्स से कि जो भी ईमेल कि ज़्यादा यूज़ करते हो फॉर मेकिंग अकाउंट्स एंड ऑल, तुम उसको एक बार ट्राई करके देखो। लेट्स से मैं अपना यहाँ पे ईमेल डाल के देखता हूँ एंड देखता हूँ कि मेरे बारे में क्या क्या, जैसे ईमेल तो तुमको बहुत जगह मिल जाएगा किसी का, जैसे अगर तुम सीपी वगैरह करते हो, कोड फोर्सेस पे देखो, बहुत लोग का ईमेल पब्लिक रहता है, कोड फोर्सेस छोड़ो, गेटअप पे देखो, कोड फोर्सेस पे देखो, या फिर बहुत जगह लोगों का ईमेल पब्लिक रहता है, ठीक है, तो ईमेल से भी काफी कुछ पता चल सकता है अपने को। क्या क्या पता चल सकता है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, है ना, कि मैं अपना ट्राई करके देखता हूँ कि मेरे बारे में क्या क्या अंदाजा लग सकता है, ठीक है, एंड या तुम लोग भी अपना ट्राई करके देखो मेल कि क्या क्या पता चल रहा है एक बार, राइट, साइट इज ईपीओस एंड यू कैन ट्राई इट ऑन योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, एंड ठीक है, तो मेरी में आ रहा है कि ठीक है, chess.com में मेरा अकाउंट है, मे बी आई लाइक चेस, एंड या आई लाइक चेस, एंड फिर ठीक है, मेरे इनफैक्ट नाम आ जा रहा है फुल नेम, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। गूगल मैप्स का मेरे पास ये आ रहा है, कंट्रीब्यूशन वाले का आ रहा है कि गूगल मैप्स में मेरा कंट्रीब्यूशन मोस्टली ये क्या चीज़ होता है कि बेसिकली होता है कि मेरा कहीं रिव्यूज़ अगर दे रखा हूँ, या फिर लेट से कुछ बोल रखा हूँ, फोटोज अपलोड कर रखा हूँ, या फिर ऐसा, ठीक है, तो अगर मैं रिव्यूज़ में जाके देखूँ तो लिमडी का मैं एलसी का रिव्यू देख रखा हूँ, तो इससे ये क्या पता चल जाता है कि ठीक है, कि अगर ये यहाँ पे रिव्यू दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ के आसपास रहता है, या फिर यहाँ पे रेगुलरली जाता है, या फिर यहाँ पे कभी गया होगा, एंड सिमिलर थिंग्स, राइट। एनीवे, मूविंग ऑन, तुम लोग भी अपना करके बताओ कि डिड यू फाइंड समथिंग विच तुम लोग नहीं चाहते हो कि पोस्ट हुआ हो, बट बाई चांस या फिर बाई मिस्टेक पोस्ट हो रखा है। यस यस या नो में बता दो अगर इफ पॉसिबल, या फिर अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। आई गेस कंटिन्यू करना चाहिए अपने को। एनीवेज, थोड़ा इंटरेक्टिव रहे तो सही रहेगा, है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं ना, जैसे हम लोग, बट प्राइवेसी प्राइवेसी कॉन्शियस रहते हैं कि अपना कुछ ज़्यादा डेटा ऑनलाइन तो अवेलेबल नहीं है ना, क्योंकि है ना कि ऑफ कोर्स कि मतलब कभी आगे जाके अपने को दिक्कत ना पड़ जाए। हाँ, थोड़ा लिमिटेड इन्फो रहता है, मतलब मैं बोला था कि बेसिक सर्च कर रहे हैं अपन, तो 2-3 मिनट का सर्च है, तो ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग टूल नहीं है, बट या बेसिक टूल है फॉर स्टार्टिंग, इट्स अ गुड पॉइंट, ठीक है। एंड तो वही अपना जो प्राइवेसी कॉन्शियस पीपल होते हैं, जैसे मान लो अगर किसी को जानना है कि एक बार देख लेता हूँ मेरे यूजर्स नेम में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन,
सो दैट कि मतलब किसी को एज ना रहे कि वो बोल दे कि मेरे पास ये है ऐसा ऑल, कि कोई पिक जो मैं नहीं चाहता हूँ कि पब्लिक हो बट पब्लिक है, तो आई वुड ट्राई टू डिसोशिएट माई सेल्फ फ्रॉम इट, है ना। तो बस वही चीज़ है। एंड तो अगर मतलब कल को अगर मेरे को पता चलता है, तो आई विल ट्राई टू रिड्यूस द सिक्योरिटी गैप, क्लोज एनी सिक्योरिटी गैप एंड डिलीट एनी प्राइवेट डेटा, ठीक है, जो मैं गलती से पोस्ट पब्लिश कर दी। तो या उस इस चीज में अपने क्वेश्चन हेल्प कर देता है कि ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन करने में। अगेन और एक पॉइंट ये आता है कि ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारे नाम तुम्हारे साथ कोई आइडेंटिटी थेफ्ट कर रखा हो। लेट से तुम्हारे ही नाम से किसने अकाउंट बना लिया, ठीक है, एंड एवरी क्रेडेंशियल सेम है कि ठीक है तुम्हारी कॉलेज में पढ़ रहा है, तुम्हारे ब्रांच में, तुम्हारे रोल नंबर एंड एवरीथिंग। तो दिस इज अ केस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, राइट। तो अच्छा होगा कि तुमको पहले ही पता चल जाए, अगर तुमको ये सब तुम अपने बारे में जान रहे हो तो तुमको पता चल जाएगा कि ठीक है भाई मैं नहीं हूँ। तो यू कैन कंप्लेन एट द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन करो कि दिस अकाउंट इज फेक एंड इट्स इम्पर्सनेटिंग मी। तो सो दैट कि कल को अगर दैट अकाउंट डज एनी मिसचिफ, इट डज नॉट लाइक, है ना, कि तुम पे ब्लेम नहीं आता है। तो ये एक पार्ट रहता है, ठीक है। तो वो तो हो गया थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस टाइप। एक एंडिंग नोट टाइप है, ये भी उसी का लास्ट वाला पार्ट है, कि किसी ने मैकेफी सुना है? हाँ, क्या अगर सुना है तो बताओ क्या है। हाँ, राइट, एंटीवायरस है। नाइस 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 नाइस, ठीक है। मैकेफी के फाउंडर को जानते हो कोई? हाँ हाँ, ओके। जॉन मैकेफी था मैकेफी का फाउंडर। कोई सर्च करके भी बता सकता है मतलब, या फिर कुछ भी करके कि एक बार उसका लोकेशन लीक हो गया था, कैसे हुआ था? मैगजीन वेबसाइट के पिक के थ्रू, या हाँ, राइट, मेटा डेटा, ठीक है। स्टार्टिंग अगर तुम स्टार्टिंग साइट पे गौर किया होगी, तो यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि, है ना, मेटा डेटा एंड डिजिटल फाइल्स। तो बेसिकली ये सब छोटी छोटी चीजें कि मतलब इतने बड़े बड़े मैकेफी, लिटरली तुम सोचो, एंटीवायरस वाला, है ना, एंटीवायरस से क्रिएटेड एंटीवायरस, तो गुड लेवल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है। उसने पोस्ट नहीं किया था, पोस्ट आई गेस वाइस वाले किए थे, बट स्टिल उन्होंने मेटा डेटा हटाना भूल गया एंड इट एक्सपोज इट लोकेशंस, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये इपियोस से वो कराया था, राइट, गूगल रिव्यूज दिखाया था, राइट। आई वुड appreciate it more if the chat is more interactive. Okay, thank you. हाँ, तो या तो अगर तुम ये वाला लिंक खोलते हो ना, मतलब अगर जब पीडीएफ मिलेगा तब देख लेना, या फिर अभी भी लेट्स से मैं दिखाता हूँ। एक नार्को बॉस था, ठीक है, नार्कोटिक्स मतलब आपको ड्रग्स वाला। एंड हाउ वाज ही कॉट? तुम लिटरली तुम अवार्ड देख सकते हो इस पे। 15 मिलियन US डॉलर्स थे टोटल फैमिली पे, मतलब फादर एंड टू सन्स। एंड लिटरली द ओनली रीजन their लोकेशन was exposed because they posted गूगल रिव्यूज, ठीक है, कि वो कहीं गए थे एंड दे पोस्टेड गूगल रिव्यूज, एंड दैट वाज द थिंग कि उनके लोकेशन एक्सपोज हो गए, राइट। सो मतलब तुम देख सकते हो कि मतलब कि कितने बड़े बड़े भी, मतलब अगर कोई शातिर है या फिर कोई भी क्रिमिनल है, कोई भी है, छोटी छोटी गलती हो जाती है जिसकी वजह से, है ना, दिक्कत आ जाती है एंड डिजिटल ट्रेल छूट जाता है बेसिकली, ठीक है। तो एक रिसोर्स अगर मैं बताऊं, हेल्पफुल रिसोर्स इन योर ओशन जर्नी विल बी ओशन फ्रेमवर्क, है ना, उसको तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या होता है, अगर मैं दिखाऊं,
तो यूजर नेम टाइप करना है या फिर तुमको ईमेल है ना, ईमेल पे वो सेंड करना है, ईमेल सर्च करना है, ब्रीच डेटा देखना है। ब्रीच डेटा हैव आई बीन पॉन्ड किसने सुना है, किन किन ने सुना है? हाँ, नाइस। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर ब्रीच हो रखा होता है डेटा, तो हैव आई बीन पॉन्ड में कभी कभी अपडेट हो जाता है, मोस्टली अपडेट हो जाते हैं कि या कि तुम्हारा मेल है ना इस ब्रीच में पाया गया। तो लेट से मैं अपना चेक करता हूँ, तुम लोग भी अपना चेक कर सकते हो लेट से अभी। एंड ठीक है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। Awesome. किसी का आया क्या पॉन्ड हुए? आई वुड से कि चेक करके एक बार देख लेना। अभी अभी कर लो, बिग बास्केट ने लीक किया है। ओके ओके, तो आई वुड से कि उस अकाउंट से ट्राई करो कि मोर अकाउंट से बना रहे या दूसरे से बनाओ, या नन नन नाइस। किसी और का लीक हुआ है? राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम देखोगे इस तरफ, यहाँ पे एक पासवर्ड का है कि पासवर्ड पॉन्ड या फिर कितना बार ब्रीच हो गया है, या फिर प्रीवियस डेटा ब्रीचेस में तुम्हारे पासवर्ड्स कितने बार पाए गए। राइट। तो जैसे मैं बहुत कॉमन पासवर्ड मारा था, जस्ट 1234 मारा था, एंड राइट 26 लाख टाइम इट वाज यूज्ड। या फिर नॉर्मल कोई मान लो, जैसे अभी यूएल बोल रहा था पासवर्ड बहुत लोग यूज करते हैं, राइट, दैट्स 1 करोड़ 3 लाख अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये भी तुम देख सकते हो कि कहीं तुम्हारे पासवर्ड तो लीक नहीं हुए। देखो यहाँ पे तुम अगर पासवर्ड टाइप करते हो है ना, कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि तुम अपना ट्राई करके देख सकते हो कि लीक हुआ है कि नहीं। अगर हो रखा है तो या चेंज इट एंड दैट वुड बी बेटर। ठीक है, फिर तो मैं बोलूंगा कि तुम अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हो ओशन फ्रेमवर्क जाके कि अलग अलग चीज देख के, राइट। एंड नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं कुछ रीसेंट सीटीएफ चैनल्स को वॉक थ्रू पे, जो मैंने बनाए थे टेक्निक सीटीएफ के ही चैनल्स है। तो अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया था, दे वुड फाइंड इट सिमिलर। एंड अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया था, सॉल्व भी किया था, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि मतलब एक बार सुन के देख लो, हो सकता है मे बी तुम्हारा अप्रोच अलग होगा। एंड अगर अप्रोच अलग होगा तो प्लीज लेट मी नो, है ना, मुझे भी पता चलेगा कि अच्छा कोई दूसरा अप्रोच से भी हो सकता है कि नहीं। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट दिस डेमो? ठीक है, यस, हाँ ठीक है। और जो सी टी एफ डॉट कॉस आई टी बी एच डॉट को डॉट इन है, इधर सारे चैनल्स अवेलेबल है, तो आके देख सकते हो। ठीक है, अभी अभी से अवेलेबल है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, लेट्स से फर्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, पहला काफ़ी इजी सा सवाल है। अगर जो जो आएगा लैपटॉप में, आई वुड रिक्वेस्ट कि वो साइमल्टेनियसली मेरे साथ ट्राई करते रहे सवाल को। एंड जो भी मतलब थॉट प्रोसेस आ रहा है दे कैन शेयर। जैसे 5 मिनट्स अगर हम लोग लेंगे पर सवाल का, तो इट वुड बी इजी टू गो साइमल्टेनियसली विद योर थॉट प्रोसेस टू। तो अगर फर्स्ट वोकेशन एक्सक्लूजन वाला जो है, उसके जो रिक्वायर्ड फाइल है वो नीचे यहाँ पे लिंक्ड है, उसको डाउनलोड करके एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर कुछ ज़्यादा समझ भी नहीं आ रहा है तो यू कैन गिव मी या थॉट प्रोसेस क्या है तुम्हारा, सबसे पहले क्या सोचोगे तुम? हाँ, गूगल लेंस, नाइस नाइस। एनीवन एल्स? और कोई और किसी को कुछ बोलना है? गूगल इमेज से, ठीक है। और कोई? ये तो कर लिया था, हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काफ़ी बेसिक सवाल है, ये काफ़ी इजी सवाल है। एंड कर लिया था, बहुत नाइस, अच्छी बात है। तो और किसी को कुछ बोलना है कि क्या थॉट प्रोसेस है अगर कोई इमेज जाए बेसिकली? राइट।
ठीक है, सही बोल रहे हैं कि रिवर्स इमेज सर्च कर लो, गूगल लेंस कर लो या गूगल इमेज सर्च कर लो, है ना। तो लेट्स से रिवर्स इमेज सर्च करता हूँ मैं, एंड मैंने कर रखा है इनफैक्ट, तो सेम सेम इमेज का कर रखा हूँ। लेट्स से देखता हूँ मैं गूगल लेंस पे क्या आता है मेरे पे। ओके, शायद हट गया वो, फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इमेज था, राइट, ट्राई करते हैं किसके बारे में क्या दिखा रहा है, शो कर रहा है। लेट्स, ओके, देख सकते हो ये वाला पार्ट एंड जो ये वाला पार्ट है एग्जैक्ट सेम है। तो या सेम, एकदम एकदम सेम ही चीज़ है। तो हम लोग को पता चल जा रहा है कि बेसिकली जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है या फिर जो मॉन्यूमेंट या एस्टैब्लिशमेंट जो भी बोलते हैं वो क्या है। और हम लोग को पूछा गया है कि हम लोग को उसको पोस्टल कोड पता करना है, राइट। ठीक है, इजी है, विल जस्ट गूगल सर्च इट एंड यू कैन सी हियर कि हम लोग को यहाँ पे पोस्टल कोड मिला हुआ है। ठीक है, आई गेस सबको समझ आ गया होगा ये डेमो कि बेसिक रिवर्स सर्च कैसे करना है इमेज को। तो गूगल लेंस को यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी साइट यूज कर सकते हैं, है ना। वेटिंग फॉर रेस्पॉन्सेस, अगर क्लियर है तो अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, ठीक है, तो अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। ये बेसिक सवाल था काफ़ी। नेक्स्ट सवाल अगर देखें, कंट्रोल वी, कंट्रोल प्लस वी प्लस बिन, ठीक है। सीट, ये चैल का टाइटल को गौर से पढ़ो, क्या क्या दिमाग में आ रहा है। मतलब अगर कंट्रोल प्लस वी प्लस बिन अगर कोई बोलता है तो कुछ क्लिक कर रहा है, क्या चीज़। हाँ हाँ हाँ, नाइस नाइस नाइस, ठीक है। सेफ टू एक्सेस है, हाँ मोहित, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। सब ट्रस्टेड साइट्स ही रहते हैं वहाँ पे, जो भी लिस्टेड रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आता उसमें। ठीक है, एंड ठीक है, यशवर्धन और निकुंज, यशवर्धन और वरुण एकदम सही है कि ठीक है, कंट्रोल प्लस बी इज बेसिकली या पेस्ट एंड बिन तो लिखा ही है, तो दैट मेक्स इट पेस्ट बिन। एंड ये वाला थोड़ा बेसिक क्या हुआ था सीटीएफ के टाइम, उस टाइम लग रहा था कि हो सकता है लोगों को लगे कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है, कि आई गॉट बोर्ड एंड स्टार्टेड एक्सप्रेशन माई फ्रस्ट्रेशन ऑनलाइन, बट आई फियर आई मे हैव लीक सम सीक्रेट, बस इतना ही टोटल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, एंड किसी को अंदाजा है कि मतलब स्टार्ट पॉइंट क्या होगा। ठीक है, पेजबिन है या कि पेजबिन से रिलेटेड है, बट स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, कोई अपना थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहता है कि स्टार्ट क्या करोगे, या फिर हाउ वुड यू स्टार्ट, मतलब बिगिन विद दिस चैलेंज। ऑथर पेजबिन अकाउंट, राइट राइट राइट, वरुण, एग्जैक्टली, कि तुम नोटिस करोगे कि मैंने अपने रेफरेंस में लिखा है ना, आई गॉट बोर्ड। आई कौन है, आई मैं, राइट, आई इज द ऑथर। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं, पेज पे जाते हैं एंड यूजर 43H1 है ना, यूजर 43H1 का पेज देखते हैं। ठीक है, ओके, ये पेज मिलता है मेरे को, राइट। ठीक है, पेज में लिटरली अगर तुम देखोगे बहुत अजीब अजीब सा चीज लिखा है ना। डियर बिजनेस पर्सन, दिस लेटर वाज स्पेशली सिलेक्टेड टू बी सेंट टू यू, कुछ भी लिख रखा है। ठीक है, एंड जनरली जो मेल्स आते हैं स्पैम टाइप मेल्स आते हैं या फिर स्पैम मैसेजेस टाइप आते हैं, वैसा कुछ है। ठीक है, तो एनी गेस कि नेक्स्ट हम लोग को क्या करना चाहिए। हाँ, ये कमेंट अभी मैंने देखा, मोस्ट प्रोबेबली कोई रिक्रोल कर रखा होगा। एनीवेज, कमेंट तो कोई भी कर सकता है, तो या कुछ आइडिया है कि क्या करना चाहिए अगर तुम्हारे पास लिटरली ये खुल रहा है कुछ।
कि एक स्पैम टाइप मैसेज आ रहा है बड़ा सा, एंड यू हैव नो आइडिया कि हाउ टू मूव ऑन, तो क्या करो? सम स्पैम मेल जनरेटर फाउंड करते हैं, स्पैम मेल जनरेटर। हाँ, सही बात है, सही बात है कि स्पैम मेल जनरेटर टाइप फाउंड करते हैं, या फिर ऐसा कुछ, ऐसा चीज़ कुछ फाइंड करते हैं कि कोई स्ट्रिंग होगा, उसको एनकोड कर लेता है ऐसे स्पैम में, है ना? कोई सीक्रेट किया, कुछ सीक्रेट होगा मेरे पास, उसको स्पैम में एनकोड कर लेता है। ठीक है, हाँ, स्पैम डिकोडर या, है ना? अगर अपने को ये सब समझ आता है तो अपन डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं स्पैम डिकोडर एंड ऑल। बट अगर कुछ ज़्यादा समझ ही नहीं आया तो अपन फर्स्ट फ्यू लाइन्स को कॉपी पेस्ट करके देखते हैं कि क्या बोलता है। ठीक है, ठीक है, तो तुम देखोगे स्टेगोनोग्राफी का कुछ आया, डिकोड द स्पैम करके कुछ आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली अपने को, है ना, अपने पास स्पैम ही है, तो मे बी इट्स हेल्पफुल फॉर अस। तो देखते हैं क्या लिखा है, एंड पहले ही अपना जो ये है आंसर है, उसमें ये लिंक दिखा है कि सिलेक्ट एवरीथिंग इन द कोड एंड डिकोड द मैसेज हियर, कि स्पैमिक करके कुछ साइट है विच डज एग्जैक्टली दिस थिंग, कि अगर कोई स्पैम है और उसमें कुछ हिडन इमेज है तो उसको डिकोड कर लेता है, या फिर कोई हिडन इमेज है उसको एनकोड कर लेता है स्पैम में। तो करेंटली अपने पास एक ये मैसेज है, राइट? क्या स्पैम मैसेज है, तो अपन डिकोड करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट। क्या वे बैक वी गो, तो द सीक्रेट दैट वाज हिडन इज वे बैक वी गो। एनी गेस कि व्हाट इज दिस हेडिंग टू? लाइक वे बैक वी गो से अगर, हाँ, वे बैक मशीन, वे बैक मशीन, नाइस 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 नाइस। एंड ठीक है, अगेन ये वाला बात वही हो जाता है कि अगर तुमने वे बैक मशीन सुन रखा है तो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, बट अगर नहीं सुन रखा है तो इट इज हार्ड टू मूव फॉरवर्ड बट नॉट इम्पॉसिबल, राइट? अगर तुमने सुना ही नहीं है तो लेट से तुमने सेम चीज को सर्च कर लिया कि वे बैक, है ना, हो सकता है कुछ ऐसा टाइप हो कि फेमस स्ट्रिंग टाइप है या फिर फेमस रेफरेंस है जो कि बाकी सीटें से भी यूज हो रखे हैं, तो ठीक है, मेरे को और एक सीटेफ का राइटअप मिल जाता है ना, विच इज सिमिलर, लेट्स गो वे बैक। इस राइटअप को पढ़ के देखते कि अगर अपने को कुछ अगर हिंट मिल जाए, राइट? यार नेट का थोड़ा इशू है, कोई नहीं। रेफरेंस टू archive.org, हाँ, सही बात है, एकदम सही बात है, होपफुली खुल जाए। एनीवेज कुछ एरर आया तो कोई बात नहीं, बट इस राइटअप में बेसिकली पहले लाइन में सोल्यूशन लिखा है ना, कि अगर तुमको समझ नहीं आता है कि वे बैक वी गो क्या चीज़ है, हाँ देखो, चैलेंज का अगर सोल्यूशन देखोगे तो टाइटल ऑफ द चैलेंज सीम्स टू सजेस्ट द वे बैक मशीन। तो ऐसा है कि अगर कोई कॉमन रेफरेंस है, ठीक है, अगर कोई कॉमन रेफरेंस है तो अगर मोस्ट प्रोबेबली दूसरे इसमें यूज हो रखा होगा, एंड अपन मूव कर सकते हैं सर्च करके कि सिमिलर CTF राइटअप्स एंड ऑल। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और भी बचता है, तो वे बैक करना है अपने को, राइट? ओके, वे बैक मशीन खोल लेते हैं, उसमें अपन डाल देंगे। यहाँ से वैसे अंदाजा लग जाएगा कि तुमको क्या चीज़ डालना है। तुम देख रखे हो कि दिस थिंग इज एडिटेड, राइट? दिस थिंग, अगर ये एडिटेड है तो हम लोग क्यों ना, हो सकता है ये पेज विन का वे बैक करके देखते हैं कि इससे पहले अनएडिटेड फॉर्म में क्या था, है ना? दैट वुड हेल्प अस। तो लेट्स से अपन करके देखते हैं, एंड मार्च 15 2024 में, या देर इज वन पेस्ट, एंड लेट्स से उसमें देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है, राइट, ओके, उसमें भी एक स्पैम टाइप है। अब हम लोग कस्टम हो ही चुके हैं, तो अपन डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट। ठीक है, एंड डिकोड करते हैं, राइट? ओके, say my name, और should I say यूजर नेम,
है ना, तो सीक्रेट आ रहा है, वो आ रहा है से माई नेम और शुड आई से यूजर नेम, और उसके बाद कुछ मोस्ट प्रोबेबली यूजर नेम टाइप कुछ दिया। तो एनी आइडिया कि अपने को क्या करना चाहिए नेक्स्ट? कोई गेस करो। कोई गेस कर सकता है चैट में ओशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग? हाँ, नाइस नाइस नाइस, नाइस टू सी कि अब इसे यूज करना सीख रहे हो। तो लोन वुल्फ 13 जो है उसको अपन ट्राई करते हैं कि ओशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपने को यूजर नेम सर्च करना चाहिए, राइट? ओके, एक ब्लैकबर्ड करके टूल आता है, शेरलॉक करके टूल आता है, बहुत सारे टूल्स है ना, कोई भी यूज कर सकते हो। कभी कभी होता है कि एक टूल में नहीं आए बट दूसरे में आ जाए, ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उस टूल में सारे साइट सिंटेक्स नहीं है बट इसमें है तो वो दिखा रहा है। तो ऐसा हो सकता है, तो लेट्स से इस पे सर्च करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि जो अपना यूजर नेम है उसके बारे में क्या आ रहा है। तो थोड़ा टाइम लगता है बट यार आ जाता है। ईबे आ रहा है, लिंक्ट्री आ रहा है, ट्राई हैक में आ रहा है, ट्विटर आर्काइव आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि सब में ये, जरूरी नहीं है कि सब में ये चीज ठीक है, हो सकता है ईबे एक फॉल्स पॉजिटिव है, लिंक्ट्री हो सकता है फॉल्स पॉजिटिव है, ट्राई हैक में हो सकता है फॉल्स पॉजिटिव है। कैसे जानेंगे? ये अपने को हिडन ट्राई करना पड़ेगा, अपने को खोल के देखना पड़ता है कि ट्राई हैक में खोल के देख लिया कि अगर कोई लोन वुल्फ 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम्म। नेट का थोड़ा इशू आ रहा है बट नहीं आ ही है ना? तो देख, तुमको दिख ही रहा होगा यूआरएल्स की नॉट फाउंड, है ना, कोई कि ऐसा कोई यूजर नहीं है। तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि अगर कुछ रिजल्ट्स आ जाए तो वो सही हो, फॉल्स पॉजिटिव्स आते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। लेट्स सी कि अपने को ट्विटर में कुछ मिलता है कि नहीं। एंड ठीक है, तो ट्विटर पे आके देखते हैं कि अगर कुछ है कि नहीं, ठीक है। लोन वुल्फ 13 का अपने को साइट मिलता है, एंड लोन वुल्फ 13 का साइट क्या बोल रहा हूँ, है ना, ट्विटर अकाउंट मिलता है। एंड देयर इज अ पोस्ट ऑन मार्च 15। अगर डेट्स को भी तुमको गौर रहे, दिमाग में रहे, तो मार्च 15 द सेम डे दिस पेज प्रिंट हैज बीन डन। तो जनरली अगर कुछ ट्विटर अकाउंट रहता है तो जनरली लोग फॉलोअर्स या फॉलोइंग पे देखते हैं, रिप्लाईज देखते हैं, मीडिया देखते हैं, लाइक्स देखते हैं, बट और पोस्ट देखते हैं। ऑफ कोर्स पोस्ट अपने पास लोन वुल्फ का 13 का एक ही है, ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो ऑन मार्च 15, ठीक है। तो फटाफट अगर देखते हैं, अगर पोस्ट में किसी को आइडिया है क्या? किसी को आइडिया है कि अगर मेरे को पोस्ट में भी अगर कुछ सर्च करना है ना, कि इज देयर एनी वे कि कहीं भी मैंने कुछ हाइड कर रखा हो? अगर कोई गेस कर सकता है तो चैट में लिखना, ठीक है। आरजीबी वैल्यूज एडिट करके यॉन्डर इमेज सर्च इंस्पेक्ट, ठीक है, मेटा डेटा इंडेक्स, ओके। एक एक करके सारे कमेंट्स को एड्रेस करते हुए आरजीबी वैल्यूज एडिट करके देखो। आरजीबी वैल्यूज एडिट करना इज अ टास्क ऑफ फॉरेंसिक्स, ठीक है। अगर ये चीज कर रहे होते तो उसको क्वेश्चन कैटेगरी में बहुत रेयरली डालते, ठीक है, उसको फिर फॉरेंसिक का ही चीज बना दी। नेक्स्ट, यांडेक्स इमेज सर्च करने बोल रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली तुमको इमेज रिवर्स सर्च करने से कुछ नहीं आएगा। क्यों हाँ, आएगा? क्योंकि तुम्हारा ये एक एआई जनरेटेड इमेज है, ठीक है। तो एआई जनरेटेड इमेज को अगर तुम रिवर्स सर्च कर भी लोगे तो कुछ आएगा नहीं। अभिनव
हाँ अगर तुम चैट कर रहे हो ना तो उसको स्क्रीन पे भी दिखाओ ताकि मतलब वो रिकॉर्डिंग में भी आए अच्छा अच्छा पॉसिबल। एक सेकंड ठीक है ना मतलब तो अगर नहीं हो रहा होगा ठीक है, लेकिन ओके, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल हो तो ठीक है दिखाओ। मतलब आ रहा है इधर बोल देता हूँ कि अगर आरजीबी वैल्यूज एडिट करना होता तो वो ओसेट का चैनल कभी बनता ही नहीं अगर मैक्स टू मैक्स अगर इतना डालना है फॉरेंसिक्स तो मेटा डेटा निकलवाते हैं राइट सेकेंडली यांडेक्स इमेज रिवर्स सर्च करने से कुछ नहीं आने वाला क्योंकि एआई जनरेटेड इमेज है एआई जनरेटेड इमेज को तुम रिवर्स सर्च करोगे उसके कुछ मिलेंगे ही नहीं ठीक है अगर मिलेंगे भी तो फॉल्स पॉजिटिव टाइप होंगे थर्ड चीज अमन सही बोल रहा है कि इंस्पेक्ट कर सकते हैं राइट अगर मैं इंस्पेक्ट करके करूं है ना क्योंकि मेरे को फ्लैग फॉर्मेट पता है राइट कि टेक्निक सीटीएफ करके फ्लैग फॉर्मेट है वी कैन ट्राई इंस्पेक्टिंग एनीवन एल्स कि और कुछ मेटा डेटा भी अगेन वही चीज हो गया कि एआई जनरेटेड इमेज है तो नथिंग मच टू बी फाउंड देयर अमन सही चीज बोला है बट अगेन दिस इज अ मेथड इंटेंडेड मेथड थोड़ा अलग था बट दोनों क्लोज इनफ है कोई गेस कर सकता है या फिर पेज सोर्स मतलब हाँ मतलब सेम चीज हो जाता है कि अगर तुम इंस्पेक्ट कर लो तो या फिर सोर्स कोड मतलब सोर्स देख लो राइट चलो ठीक है मैं बता देता हूँ कि बेसिकली अगर कोई इमेज है ना तो उसका एक ऑल्ट टेक्स्ट भी होता है राइट दिस थिंग विच गिव्स एन इमेज डिस्क्रिप्शन ठीक है तो यहाँ पे हाइड कर सकते हैं अपन कि अगर कोई स्ट्रिंग हाइड करना है इमेज में और विदाउट एनी कमेंट्स एंड विदाउट एनी लिमिट ट्रेस तो यहाँ पे हाइड कर सकता है सो इसका इस सवाल का आंसर ये हो जाता है अपना फ्लैग जो था राइट वर्ड में मिल जाएगा राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अगला वाला सवाल अगर देखें तो एविल इंटेंशंस है ये काफी बेसिक सवाल है काफी लिटरली फर्स्ट सवाल जैसा ही है तो आई वुड से दैट इसको तुम अपने खुद ट्राई कर लो ठीक है एंड एक अलग नेक्स्ट सवाल करा विच आई वुड लाइक टू गिव डेमो ऑफ इज साइबरस्पेस 1 ठीक है ये सारे चार्ल्स मैंने टेक्निक सीटीएफ के लिए बनाए थे तो इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया डेमो दिखाने के लिए एंड तुम्हारे होमवर्क के लिए तुम्हारा रहेगा होमवर्क या असाइनमेंट के लिए कि एविल इंटेंशंस ट्राई कर लेना और साइबरस्पेस 2 3 एंड 4 ठीक है फर्स्ट वन मैं एक बेसिक डेमो दे देता हूँ कि स्टार्ट कैसे हुआ है ठीक है तो एक बार तुम प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लो कि क्या लिखा हुआ है एंड अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा कि अगर कोई लैपटॉप से कर रहा है तो साइड बाय साइड करते रहे एंड थॉट प्रोसेस शेयर करें सो दैट आई कैन करेक्ट इट और अप्रिशिएट इट है ना अकॉर्डिंगली या फिर मुझे भी कुछ नया सीखना मिल जाए या फिर तुम्हें भी है ना तो दैट वुड बी गुड भैया वो टेक्निक सीटीएफ के राइटअप्स अवेलेबल है टेक्निक सीटीएफ के राइटअप्स अपन लिखे थे बट इट इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट अगर कोई भी सवाल में डाउट आता है तो यू कैन पिंग द ऑथर डायरेक्टली एंड वो हेल्प कर लेंगे ठीक है राइट एट द मोमेंट साइबरस्पेस 1 ट्राई करो उसके जो अटैचमेंट वो नीचे फर्स्ट ये इमेज गिवन है दिस वन एंड ठीक है मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता डाउनलोड कर लेता हूँ एंड ठीक है कोई ट्राई कर रहा है क्या कि मैं आगे बढ़ूं ये वाला इमेज आता है बेसिकली अगर तुम देखो तो दिस थिंग राइट तो हमारे पास ये इमेज है अगर ट्राई नहीं कर रहा है फिर भी मैं कर रहा हूँ तो मेरे साथ तुम थॉट प्रोसेस शेयर कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास ये इमेज है बस तो तुम क्या कैसे प्रोग्रेस करने का सोचोगे स्टार्ट कैसे करने का सोचोगे चैट में लिख सकते हो रिवर्स सर्च अगेन 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 वही चीज़ है कि एआई जनरेटेड इमेज है
मतलब दिख के अंदाजा लग रहा होगा कि थोड़ा ब्लरी सा है या फिर मतलब उतने परफेक्ट नहीं है, तो एआई जनरेटेड इमेज है। अगेन अगेन हाँ, मेरे को भी सही बोला है, वरुण वरुण ने भी सही बोला है। पीछे वाला मैप, अब पीछे वाला मैप तुम जूम करके देखोगे, आई डोंट थिंक कि कुछ आने वाला है उस पर, एंड वो डिज़ाइन टाइप ज़्यादा लग रहा है मैप से। ठीक है, तो दैट्स नॉट एन एंड। निकुंज ने सही कहा है, वरुण ने सही कहा है, एंड या इट इज मेटा डेटा। कि अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को वो बताया था ना कि जॉन मैकेफी का कैसे लोकेशन लीक हुआ था, राइट? तो सेम चीज़ अगर उनसे हो रहा है तो अपन इस पर ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, मेटा डेटा निकालने के लिए अपन इसका नाम क्या है, साइबर, इसका ट्राई करते हैं देखने का। ठीक है, ठीक है, ये मेटा डेटा आ गया अपने पे। कुछ 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 भी चीज ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पे कि ठीक है, अपन इसको लेके प्रोग्रेस कर सकते हैं या फिर कुछ। हाँ, ओनर नेम, नाइस नाइस नाइस। तो ओनर नेम या एक अलग चीज लग रहा है, अलग से दिख रहा है बिट फॉर बैट ओनर नेम, एंड हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं उसको लेके, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो विल ट्राई डूइंग दैट। और एक टूल के बारे में बताता हूँ तुम लोग को, शेरलॉक, सेम क्लोज इनफ टू ब्लैकबर्ड। ठीक है, एंड उसको भी यूज करके तुम लोग कर सकते हो। एक वो देखते रहना, बीच बीच में अपडेट करते रहना, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं, और है ना, तो अगर तुम अपडेट नहीं करते रहे तो चेंजेस तुम्हें, जो गेटअप पे चेंजेस है वो तुम पे दिखेंगे नहीं, एंड यू मे गेट आउटडेटेड रिजल्ट्स। तो हम लोग यूजर नेम सर्च कर रहे हैं बेट फॉर बैट की, हो सकता है अपने को ये यूजर नेम कहीं मिल जाए, एंड विल प्रोग्रेस थ्रू इट। थोड़ा टाइम लग रहा है, बट इट्स फाइन, आ जाएगा। आई नो कि थोड़ा लेट हो गया है, 8:35 हो गया है। ये लास्ट डेमो है, इसके बाद रैप अप कर लेंगे अपन, और जो रिमेनिंग चैल्स है वो अवेलेबल है ही अपने साइट पे, तो तुम उसको ट्राई करके, अगर कोई भी दिक्कत आता है या कहीं पे भी फंसते हो तो मुझे डीएम कर सकते हो, है ना, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, मिलते हैं, काफ़ी 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 अपने को ये मिलते हैं। और फिर मैंने अभी जस्ट कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली तुमको इनमें से आधा से ज़्यादा क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव होगा। हो सकता है सही है, बट फॉल्स पॉजिटिव। तो अगर तुम एक एक को खोल के देखोगे, बिटकॉइन फोरम को खोलोगे, सीजी ट्रेडर को खोलोगे, सीनेट को खोलोगे, कंटेंटली को खोलोगे, इनको पता चलेगा ये सब फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव है, राइट? फाइवर फॉल्स पॉजिटिव है, G2G फॉल्स पॉजिटिव है ना? बट जब तुम गेटअप खोलोगे, राइट, जब तुम गेटअप खोलोगे ना, यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस, कि हाँ, कि कोई बंदा है, एंड उसका तुम रेपो देखो, लिटरली उसका रेपो का नाम सीक्रेट, और सेट ही ऐसा, ज्वाइनिंग इज द सेम एज द डेट्स ऑफ द कंडक्टेड सीटीएफ, है ना? एंड चीज़ें तुमको रिलेट हो जाएंगी कि ठीक है, सीटीएफ से रिलेटेड है, ठीक है, और रेड हेरिंग टाइप नहीं है, सीटीएफ से रिलेटेड है, ये लगने लगेगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें कि हम लोग को करना क्या था सवाल पे, साइबर स्क्वेयर 1 में हम लोग को क्या करना था, या एक बार डिस्क्रिप्शन वापस पढ़ो। मे बी इज अपसेट, मे बी इज इन ट्रबल, हेल्प अस बाय delving in the virtual world of anonymity, maybe you can help us in patching things up। ठीक है, कुछ कुछ हिंट लगता है या फिर कुछ वर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है कि ये वर्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मे बी इससे अपने को प्रोग्रेस करना हो, प्रोसीड करना हो, या फिर एनीवन? ट्रेस इन गेटअप, ओके, ट्रेस इन गेटअप मतलब ठीक है, कर सकते हैं, लेट्स मतलब
ठीक है, राइट अप्रोच है कि तुम ये बोलना चाह रहे हो कि कमिट्स देखे हम लोग, राइट। बट ठीक है, कमिट्स में अपने को भी उसमें भी एक फ्लैग मिल जाएगा, ठीक है, बट वो दूसरे वो तुमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा है, ऑफ कोर्स। बट अगर मैं इस सवाल से लिटरली बोलूं, इस सवाल से तुम कुछ हिंट मिल रहा है? बेबी इज अपसेट, बेबी इज इन ट्रबल, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कुछ वर्ड ऐसा लग रहा है कि दैट इज हिंटिंग यू टुवर्ड समथिंग, कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज। मे बी यू कैन हेल्प अस इन पैचिंग थिंग्स, ठीक है। अगर किसी को कुछ लगे कि आप थॉट प्रोसेस शेयर करना, हाँ, राइट राइट राइट, यशवर्धन ने सही लिखा है, पैच। ठीक है, तो पैच बेसिकली गिटहब में होता है, राइट, कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे लेट्स से जो गिट डिफ होता है, मतलब कोई कमिट्स है, दो कमिट्स है, उसमें जो डिफरेंस है ना, और गेट पैच में क्या होता है, गेट पैच में क्या होता है, उस चीज का मेटा डेटा भी रहता है, ठीक है। एंड अगेन मैंने कहा है कि मेटा डेटा इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, है ना, कि उस में कि ठीक है, काफी बार यूजफुल आ जाता है ना। तो अगर तुम सर्च करोगे नेट पे कि हाउ टू पैच, तो तुमको पता चलेगा कि वो रेपो पे जाना होता है अपने को, एंड एक्सटेंशन में अपन डॉट पैच अगर लिख दे तो अपने को मेटा डेटा के साथ, है ना, चेंजेस पता चल जाते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे देखो कि जो ईमेल वाला फील्ड है उस पर क्या रखा हुआ है, राइट, है ना, उस पर अपना फ्लैग है। आई गेस ये वाला क्लियर हो गया होगा सबको कि ये वाला सॉल्व कैसा हुआ, राइट। हाँ, नाइस, आई गेस ये क्लियर है अभी। एंड रिमेनिंग जो सवाल है ना, अभी मैंने कहा एविल इंटेंशंस बहुत आसान सवाल है ना, काफी आसान है। इनफैक्ट आई वुड से कि ये तुम लिटरली 5 मिनट में कर लो, उससे भी कम में कर दोगे। अगर किसी को ट्राई करना है, आई वुड से टेक 5 मिनट्स, इसके बाद अपन सेशन एंड कर लेते हैं। बट टेक 5 मिनट्स, ट्राई दिस एंड टेल मी वेदर यू आर गेटिंग समथिंग और नॉट। एविल इंटेंशंस को ट्राई करके बताना अभी जस्ट। अगर नहीं होता है किसी से ट्राई, वी कैन पोस्टपोन इट एंड गिव इट यू एज असाइनमेंट। बाकी साइबर स्क्वायर 2 3 4 इज द असाइनमेंट, है ना। एंड एविल इंटेंशंस अभी करके एक बार ट्राई करके बताओ अगर किसी को पता चलता है तो। मैं 2 मिनट मतलब 2 3 मिनट लग देता हूँ कि अगर कोई ट्राई कर रहा हो तो बता दे, या फिर एटलीस्ट ये शेयर कर दे कि थॉट प्रोसेस क्या है क्वेश्चन देख के, कि क्या लग रहा है कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, या फिर सम वेब सीरीज, या अमन, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। प्रोग्रेस करते रहो, नाइस अप्रोच। आई वुड से कि ठीक है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस सही है, मूव ऑन, मतलब आगे आगे बढ़ते रहो। अगर इनफैक्ट अगर तुमने वेब सीरीज देख रखी है तब तो बहुत जल्दी रिलेट कर लोगे। अगर नहीं देखी है तब भी यू कैन मेक आउट, काफी हिंट्स दे रखे हैं कि पता चल जाए तुमको क्या हो रहा है। मिस्टर रोबोट, नो नो, मिस्टर रोबोट नहीं है, वेब सीरीज है अगेन, वो अमन ने बोला ये अपने थॉट प्रोसेस में। हाँ, राइट राइट, असुर का है। अच्छा, यशवर्धन ने पहले मैसेज किया था, पहले किया। हाँ ठीक है, यशवर्धन मैं बोलूंगा कि दूसरे को बार ट्राई करने का देखते हैं, अगर हो पा रहा है तो। आई गेस तुमसे हो गया तो इट्स वेल एंड गुड, तुम अदर्स ट्राई कर सकते हो। अगर बाकी सब असाइनमेंट वाले भी हो चुके हैं तुमसे पहले टेक्निक सीटीएफ में, तो तुम मेरे को डीएम कर देना, मैं तुमको दूसरे चार्ज दे दूंगा, ठीक है। ठीक है ना, कोई हो सकता है कि किसी का टेक्निक सीटीएफ में ही सारे सवाल हो गए हो, तो मेरे को डीएम कर देना, आई वुड गिव यू डिफरेंट चार्ज। तो ऑफ कोर्स यशवर्धन सही बोल रहा है, असुर है। एंड आई गेस इसके बाद तो काफी प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि क्या करना है ना। कोई जिसने ये सवाल पहले नहीं देखा हो, है ना, अभी देख रहा हो, वो कुछ आइडिया दे सकता है कि क्या करना है। साइबर सेल वाले करने हैं मेरे को इस टाइम पे, सिर्फ यही होता है। अच्छा, नाइस, कोई नहीं, ट्राई करना। एंड अगर कहीं फंसते हो तो मुझे डीएम करना, मैं आई हेल्प यू आउट, ठीक है। कि प्रोग्रेस के साथ डीएम करना कितना हुआ, इधर फंस रहा हूँ, आई हेल्प यू आउट।
हाँ नाइस। तो अगर किसी को अंदाज़ा लग रहा है कि ठीक है यशवर्धन ने काफ़ी हिंट दे दिया है कि अशोक सीरीज का रिलेटेड है, तो किसी को और अंदाज़ा लग रहा है कि आगे क्या हो सकता है तो बोले, या फिर we can add this in assignment 2. Anyone? Uh, किसी को नहीं आ रहा कुछ, मतलब कि कैसे प्रोग्रेस किया जाए? हाँ, अभी ना एक ट्राई करना कि किसी रैप कर रैप अप कर ले भाई। भैया, प्लीज रिपीट करिए, सुनाई नहीं दिया। आवाज क्लियर है ना मेरे सबको, मतलब आवाज आ रहा है ना? आई होप। हाँ, तो अगर कोई अपना थॉट प्रोसेस बोल सकता है कि अगर आगे स्टार पैटर्न, हाँ नाइस 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 नाइस। अमन अमन ने आंसर कर दिया है, काफी काफी हद तक कर दिया है, बस लास्ट उसके बाद आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ है। लास्ट पार्ट में बस पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इन द कोड। तो आई गेस काफी आगे तक, मतलब एकदम एंड पॉइंट तक ही हो, लास्ट लास्ट चीज बस निकालना है, वो इजी वाला पार्ट है। अगर किसी का निकल गया एन तो बता सकता है कि क्या निकला है। वेल हालांकि स्टार पैटर्न इन जावा तक ही, हाँ। कांट रिलेट, कैन एक्सप्लेन, अच्छा हाँ ठीक है। अ, तुम अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा शेयर कर सकते हो कि मतलब तुम अभी तक सोचे क्या हो, मतलब अगर जैसे सवाल देखे तो तुम्हारे दिमाग में क्या चीज़ आया, दैट कैन हेल्प यू देयर, कि मतलब कि किस वे में सोचना है। कि जैसे तुम फर्स्ट टाइम सवाल देखे कि फ्रस्ट्रेटेड ये एंड देयर इज अ कोट, राइट, एंड अगेन उसके बाद सवाल कंटिन्यू होता है। सो हाउ वुड यू प्रोसीड, हाउ वुड यू स्टार्ट एट द फर्स्ट प्लेस? रेवन से तुमको पूछ रहा हूँ, सॉरी फॉर एनी मिसप्रोनाउंसिएशन ऑफ योर नेम। ओके, या तो मतलब अगर तुम कैन यू शेयर तुम्हारा योर थॉट प्रोसेस ऑन फर्स्ट सेट ऑफ द क्वेश्चन? कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ, अच्छा ठीक है। तो ओके, तो एक कोड दे रखा है, तुमको दिख रहा है क्या? दिस कोड, देर आर नो गुड पीपल और बैड पीपल, देर जस्ट गुड डेज एंड बैड डेज, राइट। इसको कोट कोटेशन में दे रखा है ना? तो मे बी इट समथिंग ऑफ इंटरेस्ट, है ना? ट्राई सर्चिंग फॉर इट, कि अगर कुछ भी चीज तुमको ऑफ इंटरेस्ट लगे ना, उसको ट्राई करना सर्च करने का, एंड यू विल फाइंड, है ना? तुम अगर देखोगे, भाई जैसे यहीं पे आ जाए, ये तो भाई अलग ही बंदा भूल गया। एनीवेज, यस,
दे आर जस्ट गुड डेज और बैड डेज, है ना। यहाँ पे देखो, ये तुमको मिल जाएगा, राइट। तुमको थोड़ा स्क्रॉल थ्रू करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स फॉल्स पॉजिटिव जैसे मैंने कहा था कि आते ही रहेंगे, बट अगेन तुमको, है ना, एक माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा कि समझ में आने का कि मतलब क्या चीज हो सकता है सीटीएफ रिलेटेड और क्या चीज नहीं। तो जैसे ये बोल रहा था, ये डायलॉग है ना, एंड अगर किसी ने असुर देखा या फिर नहीं भी देखा तो यू कैन फिगर इट आउट फ्रॉम असुर कास्ट, है ना। एक बात तुमको पता चल गया कि असुर का वेब सीरीज है, तो तुम उसका कास्ट देखो, कास्ट देख के जानो कि ये हीरो है या फिर कोई भी है या फिर कोई भी कैरेक्टर है, क्या है, राइट। एंड देन फिर तुमको पता चलेगा, है ना। जस्ट रिमेंबर दिस फेस, एंड फिर मान लो मैं असुर का कास्ट सर्च करता हूँ, ठीक है। That- हम्म। एंड या ठीक है, तो निखिल नायर नाम रहता है ना। तो यहाँ पे तुम IMDb में देख सकते हो कि जो असुर वाले वेब सीरीज में इसका नाम निखिल नायर रहता है, ठीक है, निखिल नायर रहता है। एंड अगेन तो बहुत सबसे बड़ा हिंट है कि उसके बाद वाला पार्ट, कि वेल दैट्स व्हाट यू गॉट टू से इफ योर वाइफ हु इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैक्स गवर्नमेंट डेटा यूजिंग GFG कोड, ठीक है। अगर तुम इसके बारे में सर्च करो, है ना, कि असुर हैकिंग सीन, है ना, मतलब कुछ भी ऐसा रिलेटेड टर्म्स सर्च करो तो तुमको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मिल जाएगा तुमको, रेडिट का एक कमेंट होगा या फिर पोस्ट होगा, हाँ, यहाँ पे देख लो। एंड यहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि बेसिकली क्या हो रखा है, कि एक GFG कोड है GFG कोड, तो ठीक है, बाद में पता चलेगा, या फिर अगर तुम उसके बारे में और सर्च किए कोड कहाँ का है बोल के तब, या फिर यहीं से अपना सवाल सॉल्व हो जाता है कि यहाँ पे इंट n इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे इंट n इज इक्वल टू 5 लिखा है और अपने को पूछ भी क्या रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इन द कोड योर वाइफ एग्जीक्यूट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है ये सीन में, कि जो वाइफ रहती है निखिल नायर की, वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रहती है और उसको बुलाया जाता है कि कुछ गवर्नमेंट डेटा हैक करने के लिए, एंड शी वाज रनिंग दिस कोड, एंड उस टाइम काफ़ी मीम्स से बने थे एंड गॉट क्वाइट फेमस आफ्टर दिस। तो आई होप मतलब एक आइडिया टाइप लग गया होगा कि कैसे मतलब प्रोग्रेस करना है। हाँ, n इज इक्वल टू 5, राइट अमेजॉन, राइट। आई होप आई हैव मेड इट मोर क्लियर टू यू, रेवन, या तो या तो वही है कि कुछ डेमोज दे दिए मैंने, ठीक है। एंड साइबर स्लो 2, 3 एंड 4 विच आर सॉर्ट ऑफ गुड क्वेश्चंस, है ना। आई वुडंट से टफ, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ कुछ जगह में तुमको ऐसा लगे टफ है, यू आर स्टक, है ना। यू कैन DM मी विथ योर प्रोग्रेस एंड आई विल श्योरली हेल्प यू आउट, ठीक है। एंड ठीक है, एंड तो यहीं पे अपना ओशन वाला पार्ट खत्म होता है, राइट। एंड नेक्स्ट के लिए अगले अगले वाला जो सेशन है अपना, चैलेंज तुम देख ही सकते हो, साइट पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। एंड अगर कोई दिक्कत नहीं आता है, अगर कुछ दिक्कत आता है तो यू कैन DM में विद प्रोग्रेस, नहीं आता तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो आई गेस इतना ही था आज का डेमो एंड एवरीथिंग सेशंस। अगर कोई क्वेश्चन है किसी को पूछ सकता है, वरना दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में अपना अर्नब अर्नब भैया तुम लोग के लिए क्रिप्टो लेंगे, राइट। तो बेसिस ऑफ पाइथन इज नेसेसरी फॉर द नेक्स्ट वर्कशॉप, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी में अच्छा खासा यूज होता है मैथमेटिक्स एंड पाइथन, मतलब जनरली पाइथन में एनकोड कर लेते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीरिक्विजिट क्या रहेगा, बाइनरी नंबर्स, बेसिक मैथ ऑपरेशंस एंड हाउ टू हैंडल देम इन पाइथन, राइट। तो अगर किसी को
आई गेस अगर किसी को कोई डाउट्स नहीं है या फिर कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, वी कैन एंड दिस सेशन नाउ। काइंडली कंफर्म कर दो चैट में अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो फिर ठीक है, मुझे हैव नो डाउट आई गेस। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो भी, है ना, you can contact the authors, you can contact the organizers, and we will sort it out. ठीक है, thank you, that's all for today. ठीक है, thank you, bye, see you all next time. आई होप सबको मज़ा आया हो एंड समझ में आया हो। अभी ये जो वर्कशॉप है इसको हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, और ये जो आपका इवेंट पेज है इस वर्कशॉप का, उस पे ही आपको सब स्लाइड्स एंड इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा।